हेलो बच्चों, आज प्रश्नावली 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनमें से हमने पहला क्वेश्चन को पहले हल भी कर दिया है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हल करना। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन 2 इस प्रकार है कि हमें ए सदिश दे रखा है, दिया है ए सदिश इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करो। जो अपने महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े उसमें आपको मैंने बताया कि ए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, इसको ए कैप से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण होता है। ए सदिश हमें दिया हुआ है, ए सदिश का परिमाण हम निकाल लेते हैं। तो ए सदिश का परिमाण क्या होगा, कल हमने सीखा भी था पुराने वीडियो में। आई के साथ 1 है, उसका वर्ग 1 हो जाएगा। जी का गुणांक 1 है, उसका वर्ग 1 हो जाएगा। के का गुणांक 2 है, 2 का वर्ग 4 होता है। अतः इसका मापांक या परिमाण √6 हो गया। अब ए कैप का मान, मात्रक सदिश का मान क्या होगा, ए सदिश वो हमें दिया हुआ है, आई सदिश प्लस जे सदिश प्लस 2k बटा ए सदिश का परिमाण वो हमने निकाला √6। इस क्वेश्चन का ये अपना आंसर हो गया। आगे इस क्वेश्चन में और भी कहता है, तथा ए सदिश के अनुदिश ऐसा सदिश भी ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 हो। बच्चों, मात्रक सदिश का मतलब होता है वह सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है, 1 होता है। अब हमें ए सदिश के अनुदिश ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 8 हो। ए सदिश के अनुदिश सदिश जिसका परिमाण 8 हो बराबर क्या करना होगा, ये इकाई सदिश है जिसका मापांक परिमाण 1 होता है, इसको हमें 8 से गुणा करना होगा। तो 8 इंटू आई प्लस जे प्लस 2k बटा √6, ये अपना आंसर हो गया। फिर से देख ले, ए सदिश क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश का सूत्र ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण। परिमाण निकालने के लिए आई के साथ जो है उसका वर्ग, आई के साथ 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 है गुणांक, प्लस जे के साथ 1 है, उसका वर्ग भी 1 का वर्ग 1 होता है। के साथ 2 है, उसका वर्ग 2 का वर्ग 4 √6। इकाई सदिश ए सदिश बटा ए सदिश का मापांक, तो ये ए सदिश हुआ, मापांक √6। ये हमें मात्रक सदिश इकाई सदिश प्राप्त हो गया। क्वेश्चन में आगे भी पूछे, ए सदिश के अनुदिश जिसका परिमाण 8 हो तो 8 से गुणा करना है। क्वेश्चन में हो ए सदिश के अनुदिश सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 6 हो, तो आप 6 से गुणा कर दें। जितने परिमाण का पूछे आपको उससे गुणा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 देखते हैं, 3 का हल क्या होगा। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन 3 इस प्रकार है, सदिश PQ सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए यदि P और Q क्रमशः
1, 2, 3 व 4, 5, 6 है। इस क्वेश्चन में हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु P, एक बिंदु Q। P के निर्देशांक दिए हुए हैं 1, 2, 3। Q के निर्देशांक भी हमें दिए हुए हैं 4, 5, 6। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू के अनुदिश, यानी P से स्टार्ट होगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इस तरह से Q की ओर होगा। अब PQ सदिश के अनुदिश हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। पहले हम PQ सदिश ज्ञात करेंगे। PQ सदिश क्या होगा? पीछे जो भी हो Q का स्थिति सदिश O के सापेक्ष OQ सदिश हो जाएगा, माइनस आगे वाले को घटाना है OP सदिश, यानी कि Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। यहां O मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश लेते हैं। OQ सदिश, इसका मान क्या होगा? Q सदिश के निर्देशांक दिए हुए हैं तो 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस OP सदिश 1i मीन्स i होगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, प्लस 2j प्लस 3k। 4i में से i माइनस करेंगे 3i बचेंगे। इसी प्रकार 5j में से जब 2j घटाएंगे तो 3j बचेंगे। 6k में से 3k घटाएंगे तो भी 3k बचेंगे। ये हमारे पास PQ सदिश प्राप्त हो गया। अब हम PQ सदिश का मापांक या परिमाण भी ज्ञात कर लेते हैं। i के साथ 3 है, इसका वर्ग 9 हो जाएगा। इसी प्रकार j के साथ 3 है, उसका वर्ग भी 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 आ जाएगा, यानी कि √27, जिसे हम लिख सकते हैं 9√3 मीन्स PQ सदिश का मापांक 9 का वर्गमूल 3 होगा और √3। अब PQ सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, PQ सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, इसका सूत्र भी बताया। PQ सदिश और उस सदिश का मापांक। PQ सदिश का मान हमें प्राप्त है 3i 3j 3k और इसका मापांक का मान है 3√3। 3 हम कॉमन ले लें और इस 3 से कट जाएगा i प्लस j प्लस k 3√3। ये 3 आपस में कट के i प्लस j प्लस k बटा √3, ये हमारा आंसर हुआ। PQ सदिश के अनुदिश ये मात्रक सदिश होगा। प्यारे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन हल किया, ये तीसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया है हमें A सदिश का मान दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 2k। B सदिश का मान दिया हुआ है -i प्लस j माइनस k। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि A सदिश ये व B सदिश ये हो तो A प्लस B के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। सबसे पहले हम A प्लस B निकालेंगे। इसका मान A सदिश का मान है 2i माइनस j प्लस 2k
प्लस बी सदिश का मान है माइनस आई प्लस जे माइनस के। तो a प्लस बी सदिश का मान 2i में से जब i घटाएंगे तो i बचेगा, माइनस जे प्लस जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2k में से माइनस के घटाएंगे तो प्लस के बचेगा। ये हमें a प्लस बी सदिश प्राप्त हुआ। अब a सदिश प्लस b सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, ये क्या होगा? जिस भी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना हो पहले वो सदिश लिखें। हमें a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है तो पहले ये सदिश आएगा बटा जो भी सदिश हो उसका परिमाण। हम परिमाण भी ज्ञात कर लें। a सदिश प्लस b सदिश का परिमाण वो क्या होगा? अंडर रूट i के साथ 1 है, 1 का वर्ग 1 होगा, j के साथ इसमें है नहीं 0 तो 0 का वर्ग 0 होगा, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। k के साथ 1 है, उसका वर्ग 1 होगा, तो a प्लस b सदिश का परिमाण अंडर रूट 2 प्राप्त होगा। 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 2। तो a प्लस बी सदिश i प्लस के बटा इसका परिमाण का मान अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर हुआ। प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने क्वेश्चन 4 तक हल कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 और 7 हल करेंगे। वीडियो आपके पास तुरंत समय पर पहुंच जाए इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत लाभदायक हैं समय पर प्राप्त हो सकें और आपको मार्क्स में वृद्धि के लिए उपयोगी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।